धर्म कहने के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्यों आए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तदा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब धर्म की ग्लानि होती है तब खेला हो रहा है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भुरलोके। अभी तो कुछ भया ही नहीं। अभी तो सत्संग चल रहे हैं, मंदिरों में सेवा चल रही है, यज्ञ चल रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन चला है, आनंद हो रहा है। बाढ़ है। भगवान अभी नहीं आएंगे। कभी आएंगे? जब इसमें त्रास बढ़ जाएगा। धर्माचरण रुकेगा। ब्राह्मण देवता गौ माताएं धर्म सत्ता त्रास पाएगी, धरती को कलेश होगा। तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए अवतरित होते हैं। हमको आपको यह योग्य है, हम सज्जनता का वर्ण करें। हम सज्जन हैं, सज्जन रहें। और मैंने अभी द्वारिकाधीश की कथा में निवेदन किया था, हमारी जितनी उम्र हो उतने भगत हमारे द्वारा बनाए जाएं। यदि हम 60 साल के हैं तो 60 भगत भगवान की सेवा में बनाने चाहिए। 50 है तो 50 बनाइए, 30 के हैं तो 30 बनाइए। अरे छोड़िए बाहर, अपने घर वालों को ही भगत बना डालो। भगत लोग घर वालों को नहीं छेड़ते, मोहल्ले वालों को छेड़ते हैं। ये भक्ति अच्छी नहीं। भजन घर से प्रारंभ करिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि घर वालों के प्रति हमारा चिंतन, हमारी सोच अलग है। जब तक हमारा जीवन भगत का नहीं होगा तब तक हमको देखकर कोई भगत नहीं होगा। हमारा जीवन भगत जैसा हो, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। भगत जी 10:30 बजे सो के उठेंगे तो कोई मानेगा? भगत जी प्रातः काल भजन करेंगे तब न श्रद्धा करेंगे लोग। भगवान करते क्या? असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विशद जसु यही राम जन्म कर। भगवान असुरों को मारकर देव स्थापन करते। जीवन में और काम बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ी दुकान बना लिया, बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, बहुत बड़ा ऐसा किया, बहुत बड़ा वैसा किया। किया कि न किया? घर में चाहे बाहर, चाहे मोहल्ले में, चाहे नगर में, गांव में, एक भगवान का श्री मंदिर कलिकाल में अवश्य बनाना चाहिए। और अपने पैसे से नहीं, अपना थोड़ा लगे, समाज का भी सहयोग हो। क्यों? जब अपना बना देंगे आप तो अपना ताला भी लगा दें। मालवीय नगर में एक शिव मंदिर है, एक माई ने बनाया है। वो आती है तो खोलती है, जब जाती है तो बंद कर देती। आप थे ना उस कथा में? हमने कहा शिव जी का दर्शन कराइए। बोले नहीं महाराज, ये तो एक माँ ने बना रखा है, वो जब आती है तबे खोलती है, जाती है तो बंद कर देती है। मंदिर अकेले न बनाया जाए। क्यों? अरे भाई, आप अकेले बनाएंगे तो और लोग नहीं आएंगे। थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग हो, जिससे सब लोग आते जाते बने रहेंगे। समाज का मंगल महोत्सव अकेले करना ही नहीं चाहिए, सबका सहयोग। ये जीव है। अरे दक्ष प्रजापति को हो गया तो हमको आपको क्या है? बाबा ने कहा नहीं को बस जन्मा जगमा प्रभुता जाहि मत। सत्कर्म अकेले नहीं, सहयोग भाव से करना चाहिए। सबको लेकर चलना चाहिए। सबकी रुचि होती है। समाज को जगा कर जगना चाहिए, जग कर जगाना चाहिए, सहमेल रखना चाहिए। धर्म सेवा
सत्कर्म सेवा, यज्ञ सेवा, कथा सेवा, मंदिर सेवा सामाजिक व्यवहार है। यह सामुदायिक भाव में होना चाहिए, अकेला नहीं। सबको सेवा प्राप्त हो, नहीं अपने यहाँ कनक भवन सरकार को सेवा करो तो कैसे कहानी बनाने लगते हैं, हाँ? नहीं तो क्या स्वरूप जय जय, ऐसा नहीं। हाँ, प्रभु असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से, अब जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर। भगवान के जन्म के 5 कारण ध्यान से सुनिएगा, मैं संक्षिप्त सुना रहा हूँ। जय विजय भगवान के 2 पार्षद थे। सनकादिक ऋषि चारों भाई, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, ये चारों भाई आए दर्शनार्थ भगवान के। इन्होंने रोक दिया तो गए नहीं, लेकिन ऋषियों ने श्राप दे दिया। क्या? आप दोनों भगवान की सेवा में विराज रहे हो और उपस्थित होकर भगवत दर्शन से बाधा उत्पन्न, भगवत दर्शन से रोक लगाते हो। जाओ धरती पर जाकर मर्त्य लोक में 3 जन्म तक असुर शरीर धारण करो। भया पहले जन्म में ये हिरणाक्ष हिरणाकशिपु हुए। ये भागवत जी का क्रम है। मानस में पहले हिरणाकशिपु है, फिर हाटक लोचन है। कनक कशिप अरु हाटक लोचन। हिरणाक्ष और हिरणाकशिपु हुए। दूसरे जन्म में त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुए। तीसरे जन्म में द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हुए। भगवान ने तीसरे जन्म में इनको मुक्त किया। क्यों? विप्र शाप लगा था। दूसरा कारण, जालंधर नाम का एक असुर था, उसने देवताओं को जीत लिया। उसकी अर्धांगिनी सती वृंदा पतिव्रत का इतना अद्भुत पालन करती थी कि उसके कवच को धारण करके उसे कोई मार सका नहीं। भगवान विष्णु ने उनका शील भंग किया। क्यों? देव मंगल हेतु, धर्म स्थापन हेतु। सती ने भगवान विष्णु को शाप दिया, जो भगवान शालग्राम हुए, वो सती के शाप का फल है। भगवान ने जालंधर रावण हुआ तो उनको गति प्रदान की। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। सती को भगवान ने वर दिया कि आप कलिकाल में तुलसी का विरवा होगी और हमारे ऊपर जब आप आएंगी, चढ़ेंगी, तो पूजा फलीभूत हो जाएगी। तीसरे राम जन्म के कारण में भगवान शिव कहते हैं, देवी नारद शाप दीन है यकबारा, कल्प एक ते ही लगी अवतार। माँ भगवती ने कहा यह प्रसंग मुहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज। यह प्रसंग मुझे सुनाइए। नारद जी मुनि हैं, उनको क्या मोह? मोह कब होता है? जब किसी भी कृति को हम अपनी कृति मान लेते हैं तो हमको मोह हो जाता है। हम कर रहे, हमने किया, आखिर हम ही न करेंगे कौन करेगा? आप बताओ। हम ही तो कर रहे हैं। बच्चों का खेल। बच्चे, हम लोग जब छोटे थे तो नदी के किनारे जाते थे तो पांव लगाकर महल बना लेते थे, और यदि उसमें किसी ने पांव रख दिया महल पर, आपके दरवाजे पर तो बालू है ही है, दुर्गा भैया है, इतना रोते थे मानो नगर परिषद वालों ने आकर बिल्डिंग तोड़ दी हो। वो बचपना कितना अच्छा था। आइए मैं इस अवसर पर परम श्रद्धेय आदरणीय जगजीत जी का स्मरण करते हैं। भैया ये एक अंतरा गाओ।
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। अंतरा गाना नहीं है ना, मुखड़े गाना है। रखिए, ये सब रखिए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत। अभी एक घटना घटी आपको मैं बताऊं। अभी 1 मिनट पहले घटना घटी। उसको बुलाई, ओ बच्ची को बुलाई, अरे बेटा को भेजो। इस गुब्बारे के पास खड़ी हो, ब्लू वाले के पास। ये बिटिया गुब्बारा लेने आई। इसके दादा ने कहा ना ना। दादा सामने बैठे हैं। कितना प्यार देखिए। वो जा ही रही थी लेने, तब तक उन्होंने ध्यान दिया। ना ना, बेचारी चली गई। ले लो ले लो, किसी को ले लो। हाँ, ये बचपन अब ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। एक छोटा खिलौना बचपन को बादशाह बना देता है। बच्चों को एक गुड्डा लेके चले जाइए तो बच्चों को मानो, अरे साहब, मानो प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस उम्र को चाहे जो दे दो। क्या लायो, क्या लायो? प्रसाद है, रखो वहां रखो। एक बार मैं, बच्चा छोटा था, एक हवाई जहाज ले गया। अरे उसको लगा हवाई जहाज नहीं, एरोप्लेन उतर गया हो घर में आकर। क्या बच्चे साहब। बचपन को अभ्यास में रखिए, बुढ़ापा भाग जाएगी। देखिए क्या आनंद होता है। करो ना, बहुत रुग्ण न होइए। अरे हमारा बच्चा है संदीप, गुरुजी क्या लाऊं? मैंने कहा बाबा रामदेव का कैंडी लाना, कैंडी आंवला कैंडी लाना। हाँ, बड़ा प्यारा है। जब मैं आता हूँ तो कभी कुछ लाता, कभी कुछ लाता। वो बड़ा उनका शॉप है पतंजलि का, कितना अच्छा लगता है। बच्चे हमारे, कोई पेस्ट लाता, कोई ब्रश लाता, कोई मेरे लिए स्ट्रेपसिल लाता। कितना प्रेम करते। ओह, आइए। भगवान ने कहा, देवी, जब कृति अपनी जान पड़ती है तो मोह होता है। कोई नहीं बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न, जेहि जस रघुपति करई, सो तस तेहि छय। इस दोहे का बड़ा अभ्यास करना पड़ता है गुरु, गलत हो जाता है। जेहि जब करई जब, सो तस तेहि। भगवान जिसको जब जैसा करना चाहते हैं वो उस क्षण वैसा हो जाता है। कब करना चाहते हैं? जब जीव कृति अपनी मान लेता है।
हम तो माने नहीं।